हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस है पोटेंशियोमीटर, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो ये मेनली 4 जगह इसका यूज होता है, इसलिए मैंने यूजेज में लिख दिया पॉइंट 1, 2, 3 एंड 4। देखिए, पहला है क्या यूज होता है, कहां पर? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्किट। कोई कितनों ही बड़ा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, करंट बह रहा है डिफरेंट ब्रांचेज में, आप कहीं पर 2 पॉइंट के बीच में इसका टर्मिनल ए और बी जहां जोड़े कि तुरंत आप पोटेंशियल डिफरेंस जान सकते हैं कहीं पर। देखिए कितना आसान, मतलब जो ये इंस्ट्रूमेंट कर देता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में। कैसे निकालेंगे वो बाद में बताएंगे, पहले आप जान लीजिए कि सर्किट के कोई भी कितना ही बड़ा सर्किट हो, 2 पॉइंट का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालता है ये, पहला। दूसरा है, अगर मान लीजिए 2 सेल है जिसका ईएमएफ आपको किसी का नहीं मालूम है, तो ये कंपेयर करके बता देगा कि दोनों सेल के ईएमएफ का रेशियो क्या है, यानी दोनों सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन आपको बता देगा। अच्छा, तीसरा है ईएमएफ ऑफ ए सेल। कोई सेल, एक सेल का ईएमएफ नहीं मालूम है, अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो वो भी इस पोटेंशियोमीटर से आप जान सकते हैं कि कितना वोल्ट का इसका ईएमएफ है। तीसरा हुआ। और चौथा हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। कोई सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, माने वो स्मॉल आर जो हम लोग लिखते हैं ई के बगल में, वो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो वो किसी भी सेल का आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इंटरनल 4 में से है तो सब इंपॉर्टेंट, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल निकालना ये थोड़ा सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये 4 काम हो गया। पोटेंशियोमीटर का यूज कहाँ कहाँ होता है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का एक तो फोटो मैंने यहां बना दिया है। देखिए, एक बड़ा स्ट्रांग बैटरी रहता है, एक की रहता है, एक रियोस्टेट रहता है। रियोस्टेट मतलब रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है, यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस वाला जो चीज होता है उसी को रियोस्टेट कहते हैं। साथ ही साथ इसमें ए बी एक तार 5 से 10 मीटर लंबा होता है, लेकिन ये तो हम यहां पर इंडिकेट किए हैं। एक्चुअल में तार पीस में काट काट के रख के ऐसे, और उसको जोड़ दिया जाता है आपको मेटल स्ट्रिप से, क्योंकि अगर इतना लंबा 5 से 10 मीटर लंबा अगर पोटेंशियोमीटर हो जाएगा तो हैंडलिंग करने में दिक्कत है। तो छोटा में ही काट के ऐसे 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, ऐसे ही सो मैनी पीसेज में कटा हुआ रहता है ए बी वायर, और टर्मिनल जोड़ा रहता है एक मेटालिक स्ट्रिप से। वास्तव में वही पोजीशन है। तो ये हुआ। तीसरा हुआ एक गैल्वेनोमीटर का, मतलब जो पॉइंट बनाया रहता है गैल्वेनोमीटर का, और उससे जौकी लगा रहता है ताकि ए बी वायर पर उस जौकी को हम चला सकें और रेजिस्टेंस, मतलब जो वैरी करके करंट वैरी कर सकें, जो पहले भी जौकी के बारे में जानते हैं। और ये एंड एक निकला हुआ है स्मॉल ए पर, और गैल्वेनोमीटर का एंड निकला हुआ है बी पर, और जौकी तो इस पर रहेगा, ए बी वायर पर चलेगा।
तो इसी को कहीं भी हम जोड़ते हैं, या तो सर्किट में जोड़ देंगे, या सेल का ईएमएफ निकालना है तो सेल को जोड़ देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो सेल को जोड़ देंगे, या और कोई काम जो भी है, यही टर्मिनल है इसका पोटेंशियोमीटर का, उसी को जोड़ा जाता है। ओके, तो ये आपको इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में हो गया। हाँ, नल पॉइंट इसका क्या है सो देखिए, जब गैल्वेनोमीटर होके इसको खिसकाएंगे, करंट जब नहीं बहेगा, उस समय जो जॉकी का पोजीशन मान लीजिए P होगा, तो पॉइंट P को हम लोग नल पॉइंट कहते हैं। अच्छा, अब एक चीज और भी आप जान लीजिए, मान लीजिए कि A और B के बीच जितना पोटेंशियल ड्रॉप है, उससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप नहीं नाप सकते हैं। यानी A और B के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये मेन वायर पर, ये बैटरी सबके कारण, तो आपको उतना या उससे कम ही पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी चीज का होगा, तब मेजर होगा। ये चीज को ध्यान में रखिएगा, ये यहां लिखा हुआ है, द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A and B मस्ट बी ग्रेटर देन दैट, माने पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A and B, एल्स नहीं तो नो नल पॉइंट कैन बी डिटेक्टेड। कोई आपको नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं, तो क्या नापिएगा। तो कहने का मतलब जहां का पोटेंशियल डिफरेंस आप नापते हैं, वह जो है A और B के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस से कम होना चाहिए, तब पोटेंशियोमीटर आपको पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा। ओके, अब है ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है पोटेंशियोमीटर। वेरी सिंपल प्रिंसिपल है, देखिए कैसे निकलता है। हम लोग तो जानते हैं कि रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L बाय A, रो माने रेजिस्टिविटी, L माने लेंथ ऑफ द रेजिस्टर, एंड A मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR होता है। तो इससे आप R का वैल्यू इसमें डाल दीजिए, तो V इक्वल टू PI बाय A इंटू L। एक तार के लिए रो भी P नहीं, रो I बाय A, एक तार के लिए रो भी कांस्टेंट, करंट भी कांस्टेंट, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट, द होल थिंग अंडर द ब्रैकेट इज कांस्टेंट। इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यही प्रिंसिपल है। कहने का मतलब इस पर जो भी लेंथ हम सेलेक्ट करेंगे, वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स का प्रोपोर्शनल होगा। इसीलिए ये आया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। कहने का मतलब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो A से B तक में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो लेंथ ऑन AB का प्रोपोर्शनल होगा। इसको ठीक से समझ लीजिएगा, माने जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, यही नहीं हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखिएगा, हम लोग तो लेंथ ही चुनाव करते हैं, उसी को सेलेक्ट करते हैं, और देखिए कैसे आसानी से निकल रहा है। तो यही प्रिंसिपल है वर्किंग कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कैसे, वो यहां से प्रूफ कर दीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हाँ, तो देखिए यहां लिखे हैं, इट मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप V नॉट ऑन वायर AB इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ L ऑफ द वायर। मान लीजिए AB का लेंथ L है और A से B का बीच पोटेंशियल ड्रॉप V नॉट है, तो इसका मतलब V नॉट बाय L
मस्ट बी कांस्टेंट। क्यों? कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो V इक्वल टू बराबर करेंगे तो फाई L लिख सकते हैं, यानी उसी को V को हम V नॉट AB के लिए माने हैं, L माने AB लेंथ जो है। तो कहने का मतलब V नॉट बाय L इक्वल टू फाई मानिए, जो कांस्टेंट होगा। तो ये फाई क्या हुआ? हियर फाई इज पोटेंशियल ग्रेडियंट और पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप ए और बी के बीच में V नॉट है और लेंथ L है, तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ हुआ ना फाई, तो वही चीज फाई है। अच्छा, अब एक बात है, पोटेंशियोमीटर आपको दे दिया, फाई का कितना वैल्यू है, यानी V नॉट बाय L, ये तो आपको मालूम नहीं है। तो वो मालूम पहले करके रखिए पोटेंशियोमीटर का, तब आगे ये सब काम कीजिए, चारों काम। तो उसी को कहते हैं कैलिब्रेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो देखिए याद रखिए कि फाई बराबर V नॉट बटे L होता है, जहां V नॉट A से B के बीच पोटेंशियल ड्रॉप है, L A के B के बीच की लंबाई है तार की, वो फाई होता है। अब क्या करिए, एक ऐसा स्टैंडर्ड सेल लीजिए जिसका EMF मालूम हो, वैसा सेल लीजिए। मालूम होना चाहिए पहले से कि ठीक है इसका 1.5 वोल्ट है कि 6 वोल्ट है कि 12 वोल्ट है, ऐसा करके सेल या बैटरी लीजिए और उसको कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ कनेक्ट कर लीजिए A और B पॉइंट से, और करंट बहना शुरू होगा। मान लीजिए की डाले तो पूरे सर्किट में करंट बहना शुरू करेगा। जॉकी को खिसका करके एक पॉइंट निकालिए, नल पॉइंट, सपोज P, ताकि गैल्वेनोमीटर होके करंट ना बहे। तो कहने का मतलब जो लेंथ आएगा AP, वह प्रोपोर्शनल होगा उसका EMF का। EMF क्यों? क्योंकि करंट नहीं बह रहा है, उस होकर के पाठ तो बंद हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, करंट नहीं जो बह रहा है, तो EMF देगा, जो आप पहले से जानते हैं, जब करंट ना बहे तो EMF देगा। तो कहने का मतलब उसका EMF तो हमको मालूम है ES, यानी ES उसको मानिए स्टैंडर्ड, मतलब EMF ES, और उससे ये लंबाई आप निकाल लीजिए LS। निकाल लिए, तब देखिए फाई आप जानते हैं V नॉट बटे L, तो फाई तो ES बाय LS भी होना चाहिए ना। तो कहने का मतलब ES भी पता है, LS आप यहां से नाप लीजिए, AP लंबाई कितना है, तो आपको V नॉट बाय L या फाई का वैल्यू मालूम हो गया कि इस पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ या पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, ये पहले पता कर लीजिए और नोट कर लीजिए, और तब आगे आप एक्शन स्टार्ट करिए। सबसे पहले अब इसका काम शुरू करते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्किट। देखिए यहां लिखे हैं मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्किट। तो देखिए सर्किट मान लीजिए इधर एक बहुत बड़ा सर्किट है और हमको 2 पॉइंट है, इसका और इसका, जिसके बीच में एक रेजिस्टर मान लीजिए लगा हुआ है। हमको उस सर्किट में इस रेजिस्टर के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी दोनों छोर का कितना पोटेंशियल डिफरेंस काम कर रहा है इस रेजिस्टर पर। तो आप पोटेंशियोमीटर का A और B पॉइंट जिसके बीच में निकालना है कनेक्ट कर दीजिए सर्किट का, और ये पोटेंशियोमीटर का यहाँ पर की वगैरह डाल दीजिए, चालू हो जाएगा करंट, और जॉकी को खिसका के गैल्वेनोमीटर हो करके आप क्या करिए, करंट 0 कर दीजिए। तो यानी ये लंबाई
जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोपोर्शनल होगा। तो मान लीजिए कि वो पोटेंशियल डिफरेंस E है और ये लंबाई आया L, तो फाई बराबर V0/L इक्वल टू फाई को E/L भी लिख सकते हैं हम। E हमको मालूम करना है, अब V0/L मालूम है, L तो हम यहां से नाप ही लेंगे AP को, इससे E निकल गया V0/L इंटू L। E भी मालूम, E भी मालूम, तो कहने का मतलब हमको E मालूम हो गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्किट हमको निकल गया। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। और आगे आप वेट कीजिए, हम फिर दूसरा बोर्ड आपको मैं बताता हूं। हाँ देखिए, पॉइंट नंबर 2, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। मान लीजिए एक सेल का ईएमएफ E1 है और दूसरे सेल का ईएमएफ E2 है, दोनों के बीच कंपैरिजन माने उसका रेशियो निकालना है, खाली रेशियो अभी निकालना है। तो पहला सेल जो है वो पोटेंशियोमीटर का AB टर्मिनल से जोड़ के नल पॉइंट निकाल लीजिए। मान लीजिए E1 का नल पॉइंट आया L1, यानी AP लेंथ आया L1। उसी तरह फिर उसको हटा के दूसरा मतलब जो सेल E2 ईएमएफ वाला लगा दीजिए और उसका भी नल पॉइंट निकालिए, वो मान लीजिए L2 है। तब फाई बराबर V0/L, E1/L1 भी होगा, E2/L2 भी होगा। इससे E1/L2 इक्वल टू L1/L2। तो L1 और L2 तो आप नाप ही रहे हैं, नाप के आप निकाल लीजिए रेशियो कि E1/E2 क्या होगा, या E1 E2 का कितना टाइम्स होगा, जो भी निकालना है ये आपका E1/E2 निकल गया, यानी कंपैरिजन हो गया दोनों सेल के ईएमएफ में। तो ये पॉइंट भी क्लियर है। तीसरा पॉइंट ये हुआ और चौथा ये हुआ। तीसरा देखिए, किसी सेल का हमको ईएमएफ निकालना है। तो किसी सेल का अगर ईएमएफ निकालना है तो इसी में देखिए ना कि मान लीजिए अगर हमको E1 निकालना है तो E2 जो है दूसरा सेल जो हम कनेक्शन करते हैं वो नॉन ईएमएफ का सेल लगा दीजिए, यानी E2 इज नॉन। तो उसी इक्वेशन में डाल दीजिए तो E1 हो जाएगा आपको L1/L2 इंटू E2। E1 क्या होगा L1/L2 इंटू E2। L1 L2 तो आप नापते ही हैं, E2 मान लीजिए नोन है, तो E1 इस फॉर्मूला में डाल के निकाल लीजिए, निकल गया कोई सेल का ईएमएफ। हाँ, अब आया ये चौथा पॉइंट, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो पोटेंशियोमीटर के A और B टर्मिनल से उस सेल को जोड़ लीजिए जिसका मान लीजिए EMF E है। E जानना कोई जरूरी नहीं है, वो अपने कट जाएगा, बाद में देखिएगा क्या है। हाँ, R तो हमको निकालना ही है, उसी का R स्मॉल यहाँ दिया हुआ है। और अब क्या कीजिए, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R को जुड़िए, इसमें थोड़ा व्यवस्था है वो देखिए ठीक से। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालिए और एक की पॉइंट भी दे दीजिए। मान लीजिए उसमें यहाँ K1 रखे थे मेन सर्किट में, तो वहां मान लीजिए K2 रखेंगे। हाँ, वो उसमें जोड़ दीजिए AB टर्मिनल में। अच्छा, और सबसे पहले K2 को अलग कर दीजिए, माने इसमें मत डालिए ताकि इस रेजिस्टर में करंट नहीं बहे। समझ में आ रहा है कि सबसे पहले
इस रेजिस्टर को सर्किट से काट दीजिए, इधर का सर्किट से। तो इधर का सर्किट से कैसे कटिएगा? तो की निकाल लीजिए K2, बस वो कट गया, उसमें करंट जाएगा ही नहीं, जो भी करंट जाएगा इसमें जाएगा। तो क्या कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए, मान लीजिए K1 डाल के शुरू हो गया। गैल्वेनोमीटर को इधर उधर करके जौकी को इधर उधर करके गैल्वेनोमीटर होके करंट जीरो कर दीजिए। जीरो करंट कर देने का मतलब गैल्वेनोमीटर से, यानी इस सेल होके भी कोई करंट अभी नहीं बहेगा, क्योंकि रास्ता मिलेगा तब न करंट बहेगा। गैल्वेनोमीटर रोक दिया, उस हो गया करंट जीरो है, यानी जो भी AB देगा वो EMF देगा, क्योंकि सेल होके इस बार करंट नहीं बह रहा है। तो V0/L इज इक्वल टू उसका EMF बाय L1। मान लीजिए कि इस समय में जब गैल्वेनोमीटर होकर के करंट जीरो है, उस समय AP लंबाई जो है नल पॉइंट का वो L1 है, डिस्टेंस फ्रॉम A, यानी AP इक्वल टू L1। हम समझते हैं, बात क्लियर है। फिर एक बार कह देते हैं पहला पॉइंट, इसको हटा दीजिए सर्किट से, K2 से काट दीजिए, तो इसको K1 डाल दीजिए, तो चलना शुरू होगा। गैल्वेनोमीटर को इधर उधर करके, जौकी को इधर उधर करके गैल्वेनोमीटर होके करंट जीरो कर दीजिए। तो गैल्वेनोमीटर होके करंट नहीं जाएगा तो इस होके भी नहीं जाएगा करंट, क्योंकि लाइन कट गया है। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा A और B के बीच का, वो EMF इस बार होगा, क्योंकि इस होकर के करंट नहीं बह रहा है। उस समय आप AP का लंबाई मान लीजिए L1 है। तो हम लिख सकते हैं पहले ही जैसे लिखते आए ये पोटेंशियल ग्रेडियंट से, कि V0/L इज इक्वल टू E/L1। नंबर इक्वेशन 1 रखिए। अब E तो डाला हुआ है ही, अब उसको भी डाल दीजिएगा तो वो भी सर्किट पूरा हो गया। R होके भी करंट बहाना शुरू किया, और इस होके भी करंट इस सर्किट में बहाना शुरू किया। सेल होके भी, जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, बह रहा है। फिर अब जौकी को इधर उधर खिसका करके गैल्वेनोमीटर होके करंट जीरो कर दीजिए। तो ठीक से सुनिए, गैल्वेनोमीटर होके तो करंट हम जीरो कर दिए, लेकिन ये सर्किट तो पूरा है। इसका माने बैटरी का करंट, जो सेल का करंट है, वो उसमें करंट बहाएगा, समझे, जबकि गैल्वेनोमीटर होके करंट जीरो है। तो जब सेल होके करंट बह रहा है, उस समय जो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वह रियली पोटेंशियल डिफरेंस सेल के दोनों टर्मिनल का होगा, जो आप पहले से जानते हैं। जब सेल होके करंट बहता है, तब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस सेल का कहते हैं, जो EMF से कम होता है, क्योंकि R के कारण थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि करंट तो R होके भी जाता है। तो कहने का मतलब उस समय जो आपको गैल्वेनोमीटर होके करंट जीरो अब जो कर रहे हैं, और उसमें करंट बह रहा है, बहने दीजिए। AP लंबाई मान लीजिए L2 है, उस समय AP लंबाई L2 है। तो फिर लिख सकते हैं V0/L इज इक्वल टू VAB, इस बार लिखना है। उस बार लिखे थे EMF, इस बार लिखना है VAB, क्योंकि करंट तो बह रहा है इस सेल होकर के, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो VAB/L2, दोनों इक्वेशन आपने ले लिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड भी आप बराबर करके लिख दीजिए। इक्वेशन नंबर 3 तक हो गया। अब इसमें तो करंट बह रहा है जो बताए, क्योंकि इसका तो सर्किट पूरा है। इसमें किरचॉफ रूल लगाइए, किरचॉफ रूल लगाइएगा। मान लीजिए B से शुरू करते हैं, करंट तो ऐसे बह रहा है
माइनस आर आई करंट अगर बह रहा है तो, प्लस ई माइनस कैपिटल आर आई इक्वल टू 0। वही चीज इधर मैंने लिखा होगा। नाउ अप्लाइंग किरचॉफ्स रूल इन द टॉप लूप। टॉप लूप माने ये जिसमें हम बाहर से रजिस्टर जोड़े हैं। टॉप लूप कंटेनिंग आर वी गेट माइनस आई आर प्लस ई, अब माइनस आई आर इक्वल टू 0। इससे करंट निकाल लीजिए कि करंट का कितना वैल्यू है। वो मान लीजिए इक्वेशन 4 हुआ। तो अब देखिए ओम्स लॉ से पोटेंशियल डिफरेंस वी ए वी के बीच में आर इंटू आई भी होगा, तो इसलिए लिखिए वी ए वी इक्वल टू आर आई भी होगा, और आई का वैल्यू यहां से डाल दीजिए तो हो गया आर ई बाय आर प्लस आर। इसको रखिए इक्वेशन 4, इसको रखिए इक्वेशन 5। ई मैंने फ्रॉम इक्वेशन 4 मैंने आई का जो मान डाले इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन 4 लिख दिए। इसलिए वी ए बी इक्वल टू आर ई बाय आर प्लस आर, इसको इक्वेशन नंबर 5 रखिए। अब 3 और इक्वेशन नंबर 5 दोनों को देखिए। यहां से वी ए बी का जो आप वैल्यू निकाले हैं इक्वेशन नंबर 5 में आर ई बाय आर प्लस आर, यहां 3 में डाल दीजिए वो वैल्यू। तो 3 में डालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड ये हो जाएगा आर ई मैंने वी ए बी का वैल्यू आर ई बाय आर प्लस आर डिवाइडेड बाय L2 इक्वल टू राइट साइड है ई बाय L1। देखिए ई में ई कट गया, बचा आर बाय आर प्लस आर, आई L2 को उधर ले जाएगा तो ऊपर चला जाएगा L2 बाय L1, और उलट दीजिए तो हो जाएगा आर प्लस आर बाय आर इक्वल टू L1 बाय L2, और इसको सेपरेट करिए 1 प्लस आर बाय आर इक्वल टू L1 बाय L2। इससे R प्लस आर कितना होगा, L1 बाय L2 माइनस 1, और स्मॉल r इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू आर कैपिटल। दाहिना साइड तो सब चीज हमको मालूम है, L1 L2 तो नापे ही हैं हम, वो वैल्यू लिखेंगे, और R जो लगाएंगे वो नॉन रेजिस्टेंस लगाएंगे। मान लीजिए 2 ओम 4 ओम 10 ओम जो भी हम लगाते हैं, तो यानी राइट साइड नॉन है, तो इस इक्वेशन में डाल के आप स्मॉल r यानी इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे तरह से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। नहीं तो फिर थोड़ा सा देख करके आप उसको ठीक करिए, वीडियो देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो हमको कमेंट दे के भेजिएगा, मैं उसका ये कर दूंगा। और अगर आपको पसंद है तो आप वो ये लाइक कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा, ताकि जाते रहेगा मेरा वीडियो और आपका स्टडी कंटिन्यूड रहेगा। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि अगर आप दूसरे को भी भेज देते हैं या आपका ग्रुप है तो उसमें भेज देने से उन लोगों को भी मदद मिलेगा, जैसे फेसबुक है या व्हाट्सएप है या और कोई ग्रुप है, तो आप उसमें डालिए, बढ़िया से सबकी पढ़ाई होगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।